हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये रिएक्शन ना मेरा फिर से उसी कंट्रोवर्सी पे है कि जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि तारा को, तुम तारा की फ़ैन हो, तारा को सपोर्ट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो मैंने पहले ही बोला था भाई, मैं किसी की फ़ैन वैन नहीं हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ तो एसी के बिना काम ही नहीं चलता, तो फ़ैन की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करती हूँ जो सच है, या जिसने जो बात सही है उसको सपोर्ट करती हूँ। मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोला है, जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे लिए सब इक्वल हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी में मैंने निगेटिव रिएक्शन दे दिया है पहले और अब वो अच्छा है, या उसको लोग गलत ठहरा रहे हैं सही होते हुए भी, तो मैं उसको अभी भी निगेटिव दूंगी नहीं। तो फिर मैं उसको उस टाइम पर पॉजिटिव ही रिएक्शन दूंगी, उसके सपोर्ट में ही रहूँगी। क्योंकि यूट्यूब पे कोई किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है किसी से भी। रिएक्शन चैनल वाले किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते हैं, बस जो सही होता है उसको सही बोलते हैं, जो गलत होता है वो गलत बोलते हैं। सिर्फ अपनी सोच रखते हैं आप लोगों के सामने, और ये भी नहीं होता कि मेरी सोच जो है वो आप लोगों से मिले, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग थॉट होती है, वो अपने हिसाब से सोचता है, ना कि मेरे हिसाब से सोचेगा। तो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ वो बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ तू सही है, ठीक है। अब उस चीज़ से, मेरी उस चीज़ से कितने लोग एग्री होते हैं, कितने लोग मेरे सपोर्ट में आते हैं, कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, ये इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि तारा को सपोर्ट कर रहे हैं, सब तारा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तारा सही है, इसी तारा को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि नैन्सी के परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। नैन्सी के परिवार के सपोर्ट में मैं पहले भी थी और आज भी हूँ, क्योंकि नैन्सी के पापा मम्मी से मैं बिल्कुल गलती नहीं मानती किसी भी चीज़ में, ठीक है। और ये कुछ नहीं होता कि मिठाई दी नहीं दी, ये दिया वो दिया, इस चीज़ से मैं बिल्कुल, मैंने कल ही बताया था कि इस चीज़ को मैटर नहीं करती हूँ। किसी की फैमिली को बीच में मत लाओ, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं ना, उनको अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज्जत बनाने में, और यूट्यूब पे आके कोई भी उनकी इज्जत 2 मिनट में उछाल दे। मतलब एक इंसान ने तो पूरी ज़िंदगी निकाल दी, शादी के बाद 40-45 साल निकाल दिए अपनी उम्र के, अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत पाने में, एक जहाँ भी रहते हैं लोग वहाँ पर एक अपनी मतलब अच्छी इज्जत पाने में। और यूट्यूब पे वीडियो बना के कोई भी किसी के पेरेंट्स के बारे में 2 मिनट लगती है बोलने में, और उसकी बनी बनाई इज्जत जो है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला था कि किसी के फादर और किसी को मदर को कुछ मत बोलो, क्योंकि एक बाप जो है ना अपनी पूरी जी तो जान लगा देता है एक अपनी बेटी की शादी में, तो उसके माँ बाप को कुछ मत बोलो। मैंने ये बोला था। नैना की गलती है और उसके माँ बाप की गलती नहीं है, तो इसलिए नैना के माँ बाप को मत बोलो कुछ भी। और रही बात तारा को सपोर्ट करने की, तो अगर तुम्हें बता दूँ ना तुम्हें सारा सच क्या है, तो तारा को ना सब सपोर्ट करेंगे। तारा की गलती गलती सबकी है, थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर, अगर कि मैं जितनी वीडियो देख रही हूँ, चाहे वो नैना के भाई की हो, या वहाँ पर, या फिर अनमोल की, सॉरी नैना का भाई जो है अनमोल, उसकी हो, या फिर लोकेश भाई की हो, किसी की भी हो, ठीक है। सब लोग इस चीज़ से एग्री हैं, ठीक है। जो नैना की बात अब निकल के आ रही है ना, तो उस चीज़ को लेकर मुझे नैना पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो नैना ने अपने पति की कसम झूठी खाई, गौरव भाई की कसम झूठी खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और नेक्स्ट डे उसने बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। बेशक मेरी बात नैना को बुरी लग सकती है यहाँ पर, लेकिन जो सच है मैं उसका साथ हमेशा देती हूँ। उस टाइम उस कंट्रोवर्सी में मैंने नैना को सपोर्ट किया था, पूरा 100% सपोर्ट किया, सबके खिलाफ जाकर सपोर्ट किया था। तो उस टाइम पे मैंने नैना को सपोर्ट किया था पूरा, उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पर ये सारी बातें नहीं पता थी मुझे कि अब हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल गई थी शादी के कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि तारा को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तारा को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो अब सुनो अच्छे से बात, मैं तुम्हें पूरी बताती हूँ। अगर हिम्मत है ना तुममें तो सुनो कि क्या सच है, क्यों तारा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। गलती मैं ये नहीं कह रही तारा की बिल्कुल नहीं है, गलती थोड़ी तारा की भी है, लेकिन नैना की गलती था। नैना को मेरी बात बुरी लग सकती है यहाँ पर, क्योंकि मैं उससे डायरेक्टली मेरी बात हो जाती है, और यहाँ पर उसे मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर, सच है कड़वा लगेगा, लेकिन मैं सच का साथ दूंगी भाई। मैं ये बिल्कुल नहीं करती कि अगर नैना से या तारा से मेरी पर्सनली बात हो रही है और उसके बावजूद अगर ये दोनों सही हैं, ये तारा सही गलत है तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, या फिर तारा गलत, नैन्सी गलत है तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपने आप की शर्मिंदगी महसूस होगी कि तूने सच का साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि तू हमें सच का साथ देती है, ठीक है। नैना, मेरे जब नैना को
इन यूट्यूबर्स को ये कहना था बाद में, चाहे कोई भी A to Z यूट्यूबर्स, ये कहना था बाद में कि तो मैंने इनको नहीं बुलाया, क्या तारा ने दीपा, नेकी, हिमांशी, लोकेश इनके बारे में कहा हो, चाहे नैन्सी ने दीपा हर से तारा के बारे में कहा हो कि बिना बुलाए आए हैं या कुछ भी आए हैं, तो ये नैना की सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, बिना बुलाए कोई किसी की शादी में नहीं आता है। जब लोग बुलाते हैं तभी जाते हैं, क्योंकि अपने घर से कोई इतना वेला नहीं है, कोई इतना ठाली नहीं है कि बिना बुलाए चले जाए। बिना बुलाए तो किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं लोग, वो तो शादी थी। ठीक है, और एक 2-3 दिन रुक के भी आना था। और तारा तो अपने बेबी को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के आई थी। पता होगा कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या मायने रखती है और एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे बात तो है, नैन्सी को ये बात किसी को भी नहीं बोलनी थी। जब नैन्सी ने खुद इनवाइट किया है हर किसी को, चाहे वो दीपा नेगी हो, चाहे वो हिमांशी हो, तारा हो, लोकेश भाई हो, जितने भी वहाँ पे ब्लॉगर्स आए थे, जब सबको नैन्सी ने ही बुलाया है तो नैन्सी को किसी से भी ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी कि मैंने नहीं बुलाया। ठीक है, क्योंकि नैन्सी आज कह रही है, कहीं ना कहीं बात सामने आ ही जाती है सारी। तो सबसे बड़ी नैन्सी गलती मैं बताऊंगी, नैन्सी को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तारा, ना तो तारा से बोलना चाहिए था दूसरे लोगों के बारे में, ना ही दूसरे लोगों को बोलना चाहिए था तारा के बारे में। ठीक है, और तारा ने ये बात जो बोली है ना कि दीपा नेगी हर को कि वैसे ऐसे बोला गया कि तुम बिना बुलाए आए हो, वो उस टाइम पे, शादी के टाइम पर नहीं बोला तारा ने। जब तारा अपने घर आ गई थी उसके बाद, जबकि अगर तारा को चुगली करनी होती ना, तारा अपना जो नंबर है ना वो दीपा नेगी को, अपना पर्सनल नंबर जो है ना वो गलत नहीं बताती, लेकिन तारा ने अपना वहाँ पर पर्सनल नंबर दीपा नेगी को गलत बताया। ठीक है, उसके बाद कैसे भी करके दीपा नेगी ने कॉन्फ्रेंस की तारा के साथ। वहाँ पर जब तारा बोलती, वो दीपा नेगी बोलती है तारा से, दीपा नेगी, हिमांशी जो भी है, जो तारा से बोलती हैं कि ऐसे बोल रही थी नैन्सी कि तारा तो बिना बुलाए आई है, तारा को हमने नहीं बुलाया, या फिर जो भी उसके बारे में हो सकता है कि इसमें कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा हो, में से कुछ और बोला हो तारा को रिलेटेड ऐसे ही। उस टाइम पर तब तारा ने बोला कि नहीं नहीं दीदी, वो मेरे बारे में नहीं कह रही थी, वो आपके बारे में कह रही थी कि आप लोग बिना बुलाए आए हो। तो जब बताया उन लोगों ने, दूसरे ब्लॉगर से, नहीं नहीं तारा वो तेरे लिए भी ऐसे ही बोल रही थी, तब तारा को पता चला कि मुझे लेकर ये सब कुछ बोला गया है। ठीक है, कि ये बिना बुलाए आई है। और रही तारा की बात की, तब तारा ने सारी बात सुन ली थी, तो तारा वहाँ पर क्यों रुकी? एक बार बताओ, अगर तारा वहाँ से ऐसे ही चली आती है ना, तो कहीं ना कहीं शादी के टाइम पर प्रॉब्लम होती। ठीक है, और रही तारा उसके ससुराल क्यों गई? तारा ससुराल तब गई है नैन्सी के, जब नैन्सी की विदाई हो रही थी, तो नैन्सी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी कि मैं वहाँ अकेली हूँ, अकेली जाऊँगी, अकेला फील होगा, जो कि हर लड़की अकेली जाती है। ठीक है, और गौरव ने भी बोला कि नहीं नहीं तारा तुम चलो, वहाँ से तुम चले जाना, और तारा अकेली है, सॉरी नैन्सी के लिए इसको थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। तो तब जाके तारा गई थी नैन्सी और गौरव के साथ नैन्सी की ससुराल। ठीक है, उसके बाद फिर तारा वहाँ से आई थी वापस अपने घर। तो ये जो बात है ना, ये तारा को भी बाद में पता चली थी ये वाली बात। ठीक है, और रही तारा के बारे में, जो तारा के कैरेक्टर को लेके बोला गया है, तारा के कैरेक्टर को लेके मैंने पहले नैन्सी से कंफर्म किया है इस बारे में कि क्या तुमने और गौरव ने ऐसा बोला है तारा के कैरेक्टर को लेकर, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने बोला है तारा के कैरेक्टर को लेकर। और नैन्सी ने ये भी बोला था भाई कि जब वो लोग बोलेंगे तो मैं भी बोलूँगी, लेकिन तारा ने मुझे बताया है कि क्या बोला था, लेकिन नैन्सी ने मुझे नहीं बताया है कि तारा ने क्या बोला था, और इससे मैं ये कंफर्म नहीं हूँ तारा ने भी कुछ बोला है नहीं बोला है, पर नैन्सी और गौरव भाई ने बोला है तारा के कैरेक्टर को लेकर। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। एक तरफ बताते हैं कि फ्रेंड है, तारा बेस्ट फ्रेंड है, तारा फ्रेंड है, चाहे तारा से, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारा कितनी नाराज़गी हो, कितना भी गुस्सा हो तुम, तो क्या तुम्हें ये हक है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर किसी के कैरेक्टर को लेकर उंगली उठाओ? हैं, क्या कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम उसकी? मुझे ये बताओ। अगर उसे मतलब कोई जब से उसने होश संभाला है, उसको थोड़ी मतलब जानने लगी है, प्यार व्यार, बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड, तब से वो राहुल के साथ ही तो है, उसके साथ उसने शादी कर ली, और कैरेक्टर पे उंगली उठा कितना गंदा रहे हो। उसके बाद तारा ने खुद कंफर्म किया है नैन्सी और गौरव दोनों से कि क्या तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने ऐसा बोला है। तो किसी के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली तुम कैसे उठा सकते हो?
वो भी इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर कि मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलना चाहिए, कि क्या बोला है आप लोगों ने, ठीक है। तारा की भी मुझे गलती बताओ, तारा को कैसे सपोर्ट ना करें? तारा को सब सपोर्ट कर रहे हैं, और तारा को सपोर्ट क्यों ना करें? मुझे एक रीज़न बताओ तारा को ना सपोर्ट करने का। यहाँ पर तारा ने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला, और आज तारा क्यों बोल रही है? ये भी तो बात है ना कि तारा ने उस टाइम पर कुछ भी क्यों नहीं बोला था और आज तारा बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये था कि ये बात दब जाए, ना उठे, फालतू में ये ड्रामा ना हो, ना मतलब उधर की भी बुराई होगी। कहते हैं ना, जब बच्चे की इज्जत जाती है ना, तो बच्चे से पहले माँ बाप की इज्जत जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उसके माइंड में था, वो नहीं चाहती थी फालतू कंट्रोवर्सी पड़ो, फालतू को लड़ाई झगड़े हो, ये हो वो हो। और अभी भी अगर तारा ने बोला है ना, सारी बात रखी है, तो वो इस करके नहीं बोला कि तारा ने तो नैन्सी को ऐसे बोला था कि तू बिना बुलाया ये, नैन्सी ने तारा को कुछ भी बोला था, इस करके नहीं बोला था। अभी तारा ने तब बोली ये बात जब तारा को पता चला कि उसके कैरेक्टर के ऊपर इतनी गंदी बात बोली गई है, ठीक है। और सच में ही बहुत गंदी और बहुत वाहियात बात बोली गई है, जो कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि उस लड़की ने इस चीज़ का कैसे घुट पी लिया, उसने कैसे इस चीज़ को सुनने के बाद सब्र कर लिया, ठीक है। तो किसी के कैरेक्टर को लेके मत बोलो। और रही नैन्सी के फादर मदर की बात, तो मैं आज भी बोलती हूँ, मम्मी पापा की उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं नैना से गलती हुई है, और उस गलती को वो अगर उस दिन ही एक्सेप्ट कर लेती तो शायद इतना बड़ा महाभारत ना होता। तो ये थी रियलिटी, इसलिए तारा को सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और मैं एक बात बता दूँ, मैंने कभी तारा की बात नैन्सी को, कभी नैन्सी की बात तारा को शेयर कभी नहीं की है। चाहती तो मैं शेयर कर सकती हूँ, पर कभी शेयर नहीं की है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और जो लोग बोल रहे हैं कि तुम तारा पे पहले तो निगेटिव वीडियो बनाती थी, अब तुम उसके ऊपर पॉजिटिव वीडियो बनाने लगी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल में जब वो अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में गई थी, जब वहाँ पर उसने कुछ गलत किया था, तो मैंने तभी भी उसके ऊपर निगेटिव वीडियो बनाई थी। जहाँ पर वो गलत होती है मैं उसको निगेटिव बोलती हूँ, ठीक है। पर जहाँ पर वो सही होती है, इस मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाऊँगी, ठीक है। और रही ब्लॉगिंग की बात, मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे तारा ने, अब मैं ये नहीं कह रही कि इस चीज़ से कुछ इस चीज़ से लिंक है, पर एक बता रही हूँ। जैसे कि तारा ने अब बताया है ना कि भाई मैं ऐसे ऐसे, जो नैन्सी है मेरी सब्सक्राइबर थी, और ऐसे ऐसे वो मुझे मिली थी, उसके बाद ही हमारी बातें हुई थी, और वो मेरी कोई बचपन की फ्रेंड नहीं है। उसका चैनल मोनेटाइज जब भी हुआ है जब ध्रुव का वीडियो, जब ध्रुव के बर्थडे पे आई थी। तो मुझे एक बताओ, जो नैना की मुझे कहीं कहीं बात बहुत अटपटी लग रही है। अब जैसे कि नैना ने खुद बोला कि हमें किसी ने फ़ोन पकड़ना सिखाया नहीं था, हमें किसी ने कैमरा बनाना सिखाया नहीं था। तो देखो नैना, कोई किसी को कैमरा पकड़ना नहीं सिखाता, कोई वीडियो बनाना नहीं सिखाता, लेकिन तुम एक बात को एक्सेप्ट करो, जो बात रियल सच है ना, उस चीज़ से मुँह मत फेरा करो। अगर तारा की वजह से ही लोग तुम्हें जानने लगे थे कि नैन्सी नाम की भी कोई लड़की है, ठीक है, जो तारा की फ्रेंड है, और तारा ने कभी किसी के सामने यूट्यूब पे ये नहीं बोला कि नहीं, जब लोग बोलते थे ना कि नैन्सी तुम्हारी फ्रेंड है, ये तो तारा ने कभी नहीं बोला कि नहीं नैन्सी मेरी फ्रेंड नहीं है। जबकि नैन्सी के साथ, तारा के साथ जो तुम्हारी बॉन्डिंग है वो ध्रुव के मतलब ध्रुव के बर्थडे के आसपास, वो जब ध्रुव का नामकरण हुआ था, जब ही तुम लोग मिले थे, जब ध्रुव पैदा हुआ था तुम हॉस्पिटल में गई थी, एज ए सब्सक्राइबर ही मिली थी तुम उससे, है ना। और तुम्हारी कभी भी तारा ने फील होने ही नहीं दिया किसी भी यूट्यूबर को या फिर किसी भी अपने व्यूवर को, सब्सक्राइबर को, कि तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो, तुम उसकी सब्सक्राइबर हो, ठीक है। उसके बावजूद तुम मुझे एक बार बताओ, ठीक है, आपको पता है कि YouTube पर 1000 घंटे, 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, जो अपना मेहनत से करता है। कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है चैनल को ग्रो होने में, ठीक है। और जब कोई हमारा बड़ा यूट्यूबर हमारे से कनेक्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ, 1000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे बहुत ईजिली पूरे हो जाते हैं, इसकी वजह से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद भाई देखो, इंसान मेहनत करता है तो उसके हिसाब से उसके व्यूज आते रहते हैं, व्यूज जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि
कैमरा पकड़ना तुमने नहीं सिखाया, हमें ये नहीं करा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो रियलिटी है वही बोलनी चाहिए। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। मैं अभी बता रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।